नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं कुमार सूरज और आप देख रहे हैं न्यूज आज। मैं अभी मौजूद हूं मोरसोन पंचायत। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जैसा कि पंचायती चुनाव का जो दौरा हमारे पूरे बिहार के 39 जिलों में लगातार चल रही है। जिस तरीके से सीतामढ़ी जिले में 273 पंचायत में जिस तरीके से चुनावी माहौल जो बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से लोगों के बीच जो योजनाओं में विकास होना चाहिए वो योजनाओं में विकास न होकर के प्रत्याशियों में विकास हुआ है। लगातार बीते 5 वर्षों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो हमारे जनप्रतिनिधि के उम्मीदवार थे या जो जनप्रतिनिधि थे चयनित, लेकिन उनके द्वारा जो पहल दिखानी चाहिए विकास को लेकर के वो सफल नहीं रहा। लेकिन जहां तक बात कर सकते हैं प्रत्याशियों की, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मुखिया उम्मीदवार के लिए एक पंचायत से 8, 10, 12, 15 ऐसे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। बात करें तमाम जो जनप्रतिनिधि के पद हैं, जैसे पंचायत समिति हो गए या जिला पार्षद हो गए या हमारे वार्ड हो गए, निम्न स्तर के जो मतलब वार्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, सभी लोगों के संख्या में इस बार बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बात करें किसी प्रकार की विकास की, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 7 निश्चय योजना हमारा हो या 15वीं वित्त योजना हमारे मुखिया जी के द्वारा हो, ये तमाम जो योजनाएं पंचायती योजनाओं के बीच आता है, उन योजनाओं का जो कार्य रहा है बीते 5 वर्षों में वो खास असर नहीं दिखा पाया है। उसी के साथ कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो ये दावा करते हैं कि आप मुझे वोट देंगे, मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, तमाम तर्क देकर के जिस तरीके से अपने ग्रामीणों को रुझाने में लगे हुए हैं हमारे जनप्रतिनिधि, उसी के साथ पंचायती माहौल जो है बना हुआ है। लगातार रूनी सैदपुर जो प्रखंड है हमारा 33 यहाँ पे पंचायत है, जिस तरीके से बहुत बड़ा मतलब इस ब्लॉक का जो पंचायत का जो ये स्तर है बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं प्रत्याशियों की संख्या भी है। तो देखना ये होगा कि इस बार जो कीमती वोट अपना जो ग्रामीण देने वाले हैं किन प्रत्याशियों को चुनते हैं। लगातार जिस ब्लॉक में नॉमिनेशन हो चुका है, जिस ब्लॉक में चुनाव सफल रहा है, वहाँ के युवा जो हैं बाजी मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी देखना सही होगा कि अनुभव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अनुभव को देखे, काम को देखे और अपना कीमती वोट अच्छे उम्मीदवार को दे। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही अच्छे अधिवक्ता है, हमारे समाज सेवक हैं, उनसे पहले जानेंगे उनका परिचय, फिर किस पद के लिए उन्होंने नॉमिनेशन दिया है, इन सब विषयों पे नाम चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम हो गया आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरबी न्यूज में। जी, कब से आप समाज सेवा का जो ये माहौल है, जो मन में आपने प्रण किया है कि समाज सेवा करना है, ये कब से आपके मन में ये विचार आया? मेरे मन में, मैं तो बालेकल का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन जब 84 से जब राम मंदिर का आंदोलन सीतामढ़ी से जब शुरू हुआ, उसके बाद मैं समाज में लगातार अपना कदम बढ़ाता चला गया और उस समय से अभी तक लगातार मैं संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभिन्न दायित्वों में रहते हुए आज मैं उत्तर बिहार के प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख हूँ बजरंग दल का। मैं इससे पहले सांसद प्रतिनिधि भी रहा राम कुमार शर्मा जी के, एनडीए के जिस समय वो सांसद थे उस समय। कहीं ना कहीं ग्रामीणों से ये भी सुना जाता है कि आपकी पारिवारिक जो माहौल रही है, वो परिवार के माहौल के अंदर बहुत सारा ऐसा काम भी है जो बिना पद पे रहे आपके घर के जो पूर्वज हैं वो किए हैं। ये बात कहाँ तक मतलब सही है और क्या कार्य किया गया उनके द्वारा? बिल्कुल ये सही बात है। हमारे दादाजी स्वर्गीय लखनलाल सिंह, उन्होंने सुलिस गेट जो हमारे यहाँ वायना ये जो अपना लखनदेई है उसमें सुलिस गेट बनवाया, जो आज तक उसमें इतनी जबरदस्त तरीके से वो बना हुआ है कि एक ईंट नहीं जला है। ये कब की बात है? कब ये सुलिस गेट? ये लगभग 50 की है, 1950 की, यानी अभी से तकरीबन 70 साल पहले। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 70 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 50 की ये और अब तक उसकी ईंट भी नहीं हिली, एक ईंट नहीं हिली। चलिए, बहुत अच्छी। उसके बाद हमारे पिताजी स्वर्गीय जनार्दन सिंह, वैना खोपा बांध जो है बहुत ही फेमस है इस प्रखंड के लिए और जानते भी हैं, तो 50,000 एकड़ जमीन जो है उससे प्रभावित होता था। तो उस समय सीतामढ़ी जिला नहीं था, उस समय मुजफ्फरपुर जिला था और मुजफ्फरपुर जिला में अनशन करके उन्होंने 12 दिन अनशन किया, ऑर्डर हुआ और उस समय ऑर्डर करके वो बांध बना गया और बांध बनने के बाद फिर कुछ दिन तक ठीक रहा, लेकिन बाद में जब बांध टूट गया तो आज तक उसका कोई प्रयास नहीं हुआ और वो बांध नहीं बनाया, जिससे 50,000 एकड़ जमीन में आज धान नहीं होती है इस समय में भी। जैसा कि मतलब लोगों का ये भी कहना होता है कि जिस तरीके से जो करप्शन का माहौल है, कहीं ना कहीं मुरसन पंचायत को भी झेलना पड़ता है करप्शन का मार। चूँकि जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बांध की आपने चर्चाएं की कि जो बहुत शुरुआत में वो अनशन करके जिस तरीके से आंदोलन करके उसको चालू करवाया गया, ये फिर से क्षतिग्रस्त हो गया, फिर उस पर किसी भी समाज सेवक की हो या जनप्रतिनिधि की हो, किसी का नज़र क्यों नहीं गया? किसी जनप्रतिनिधि का नज़र नहीं गया इसलिए कि जनप्रतिनिधि को, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सिर्फ अपनी पैसे की उगाही की जरूरत है।
सिर्फ पैसा वाला जो काम है वो सब काम करेंगे। जिसमें मेहनत लगेगा, शौचालय का पेमेंट कराने में, राशन कार्ड बनवाने में, वृद्धावस्था पेंशन बनवाने में और वैना खोपा बांध के लिए जबरदस्त प्रयास करने के लिए कलेक्टर के स्तर से लेकर के शासन प्रशासन, मंत्री संतरी, विधायक, एमपी से मिल करके उसमें जो समय लगेगा वो समय ना दे करके पैसा उगाही में वो सब लोग लगे रहते, इसलिए वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बैना खोपा बांध की जो आपने बात कही, उससे जुड़े हुए जो तमाम हमारे ग्रामीणों की संख्या है, कहीं ना कहीं 250-300 ऐसा परिवार है जो उस खेती से जीता है। कहीं ना कहीं आपने बोला कि खेती से और फसल नहीं हुई, धान नहीं हुई हमारी, यदि बैना खोपा बांध होता तो शायद खेती अच्छी हो सकती थी। मैं 200-300 परिवार की बात नहीं करता हूँ, 50,000 एकड़ जमीन और यहाँ से लगभग 15 पंचायत, आप पता कर लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, 15 पंचायत वैना खोपा से लेकर के और नीचे तक जो दरभंगा के किनारा तक है, ये जो बीच का भाग है इसमें उसकी वजह से पानी, थोड़ा भी पानी आता है इसी बीच में रहता है, कहीं कोई पानी यानी बाढ़ से प्रभावित जगह ये है, बाढ़ से प्रभावित। यदि बैना खोपा बांध होता तो ये आपदा नहीं आती। वैना खोपा अगर बांध बच जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की जो ये 50,000 एकड़ की जो जमीन है और लाखों जो किसान हैं, जो मुख्य रूप से 95% किसान खेती पर निर्भर हैं, उनके लिए बड़ा शुभ समाचार। तो ये जो आप ये जो बात बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें केवल जनप्रतिनिधियों का दोषारोपण करेंगे या हमारे सरकार द्वारा चयनित ऐसे कुछ कर्मचारी भी हैं जो इन सब पहलुओं पे अपना नजर नहीं डालते? नहीं, इसमें प्रतिनिधि तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोषी हैं, जो खास करके जो जिला परिषद में बैठते हैं उनका भी बड़ा दायित्व होता है। कलेक्टर के साथ वो समाहर्ता महोदय के साथ बैठते हैं और उनकी जवाबदेही होती कि ऐसे बड़े मुद्दे वहाँ उठाएं, लेकिन वो इस प्रकार के मुद्दा कभी ना आज तक 4 जिला परिषद हुए कभी नहीं उठाए, तो समाज और उनमें क्षमता भी नहीं। जी, समाज के जो सेवक हैं, जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का आवेदन या इस तरीके से कोई सूचना जो है हमारे जिलाधिकारी को मिला हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। हम लोगों ने अभी हाई कोर्ट में जाने के लिए अभी शपथ पत्र वगैरह सभी मुखियाओं से ले रहे हैं, उनका सब नक्शा हम लोगों ने ऊपर कर लिया है, जो श्रीमान वैदेही बाबू के पास जमा है। मैं नाम बोल रहा हूँ, मोरसन में हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, और कुछ वहाँ पेपर सब हम लोग धीरे धीरे जमा कर रहे हैं। मैं ही पहल कर, आज 1 साल पहले से ही मैं इस पर पहल कर रहा हूँ, और इसको जोड़ करके हम लोग अगला 1 साल में हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। अगर ये लोग नहीं काम करेंगे तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के किसान जो है इस वैना खोपा बांध से प्रभावित हैं। उसमें हम लोग पूरी जी जान से और सभी जनप्रतिनिधियों को जो लोग प्रभावित हैं उन सब का एफिडेविट लेकर के हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से प्रत्याशी जो हैं तमाम तरीके का तर्क दे के, मुद्दों का ये दे करके ग्रामीणों को जो रुझाने में लगे हुए, आपका क्या मानना है, किस प्रकार से दैनिक जीवन जो एक आम ग्रामीण का होता है, उनको किन किन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और क्या यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाता है? करप्शन जो है वो किन मुद्दाओं पे ज़्यादा नज़र आता है? सबसे पहले तो करप्शन है। 20,000 रुपया से 30,000 रुपया तक पीएम आवास योजना में लिया जाता है, प्रधानमंत्री योजना में। तो सीधा नजर जो जुल्म है, जुल्म की जो है इंतहा है। जिस गरीब के पास 30 रुपया नहीं है वो 30-30 हज़ार रुपया मांगता है। अब हमें क्षेत्र में जब 8 पंचायत में जाते हैं तो उनका जो सुन करके हमारे यहाँ 1 पैसा नहीं लिया जाता। मोरसन पंचायत में बहुत रकम नहीं लिया जाता है, लेकिन और जो पंचायत है वहाँ पर निश्चित रूप से 30,000, 25,000, 35,000 रुपया तक लिया जाता है। तो ये सीधा आरोप आप जनप्रतिनिधि पे लगा रहे हैं या हमारे बिचौलिए जो इस तरीके? नहीं, सीधे जनप्रतिनिधि पर। बिचौलियों की मैं क्या बात करूं? सीधा जनप्रतिनिधि अगर उठ के खड़ा होते तो जैसे वो वहाँ नहीं होता। आम सभा या लोकसभा या आम सभा मेरे भी ग्राम में 20 वर्षों में आम सभा की समाप्ति हमारे यहाँ के भी जो जनप्रतिनिधि है इन्होंने भी समाप्त किया है। जी, यदि आम सभा होता तो कहीं आम सभा अगर होता तो कुछ समस्याओं का समाधान होता हो सकता। लेकिन आम सभा पहले हमारे पुराने मुखिया थे तो होते थे, लेकिन इस 20 वर्षों में कोई आम सभा तरीके का आम सभा नहीं हुआ है। चलिए, यदि आप जिस पद के लिए आपने नॉमिनेशन दिया है वो कौन सा पद है? मेरी धर्मपत्नी सुधा देवी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 के से और जिला परिषद प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दी है, और उनका योजना है कि हम समाज के जो वर्क जो काम करेंगे वो समाज देखता रहेगा जो हम किस प्रकार से काम करते हैं। हमारी सब योजना भी बनी है, हमारी कुछ योजना बन चुकी है और कुछ योजना हम लोग
आगे भी तैयार। जिस तरीके से तमाम प्रत्याशी अपना होमवर्क करके आ रहे हैं नज़र कि ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, इस तरीके से, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा मुख्य काम है जो हमारे जनप्रतिनिधियों को एक बार भी, या सॉरी माफ़ी मैं चाहूँगा, ग्रामीणों को अब तक नहीं मिल पाया है? ऐसी कोई योजना या आपने होमवर्क किया? सबसे बड़ी योजना है कि सरकार ने कहा ये यहाँ पर ODF घोषित है सीतामढ़ी जिला, लेकिन 70% लोगों का सीतामढ़ी जिला के अंदर की मैं बात करूं, शौचालय का पेमेंट नहीं हुआ है। जिसने 4 साल पहले 12,000 रुपया सूद पर 6 रुपये सैकड़ पर लेकर के बनाया, उसका 40,000 हो गया, और वो धूल जमीन बेच करके वो 40,000 रुपया दे, उसका मेरे पास प्रमाण है। तो सबसे पहले मैं इस 8 पंचायत के अपने जो हमारे मतदाता बंधु हैं जिनका शौचालय का पेमेंट नहीं है, शौचालय का पेमेंट 2,000 रुपया राशन कार्ड में जो लिया जाता है उसको बिल्कुल बंद कराऊंगा। और वृद्धावस्था पेंशन है, उसके बाद विधवा पेंशन है, लक्ष्मीबाई पेंशन है, इस प्रकार के जो छोटे छोटे काम बड़ी आसानी से और प्रमुखता से हम करेंगे। उसमें किसी बिचौलिए और किसी शासन प्रशासन की कोई बात नहीं होगी, वो काम बखूबी हम लोग करेंगे। जैसा कि एक ग्रामीण को जो सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, वो भी यदि उनको समय मिले तो कहीं ना कहीं एक आम ग्रामीण को भी बहुत अच्छी से राशि जो है प्राप्त हो सकती है महीने में। जिस तरीके से तमाम जो पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन, जो भी आपने चर्चाएं की, यदि वो पेंशन समय लोगों को मिल पाए तो कहीं ना कहीं एक आम ग्रामीण को अपना जीवन यापन करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहूलियत हो सकता है। निश्चित रूप से सरकार की जो योजना है, जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर सही तरीके से उसको पहुंचा दिया जाए, वहां तक के जो हम लोग अगर उसको जोड़ के लगा के वहां तक पहुंचा देते हैं तो उसको काफ़ी सुविधा। राशन जैसे कभी डबल मिलता है, 20 किलो जिसकी मिलता है उसको 40 किलो मिलता है, 2,000 रुपया जो राशन कार्ड में लगता है वो नहीं लगेगा, जो भी 400 रुपया पेंशन आता है वो सब मिलेगा। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो गरीबों को बड़ा मतलब भरोसा होगा सरकार पे और शासन और प्रशासन। जिस तरीके से जो वर्तमान हमारे जिला पार्षद थे वो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आए हैं, ऐसा आप मानते हैं? भारी संख्या में, और उन्होंने जो लापरवाही की है, क्षेत्र के अंदर में उनके जाने की हिम्मत नहीं होती है। और जो नेता होगा वो दलाल नहीं होगा, और जो दलाल होगा वो नेता नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीणों के बीच भी एक जागरूकता होनी चाहिए। जिस तरीके से लोग पैसे दे करके तमाम जो प्रत्याशी हैं वोट खरीदते हैं, इसको बंद करना होगा। तरीके से जिस तरीके से आप बात देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग शराब बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, ये जो लास्ट समय में लोगों को रुझाने का जो तरीका है, ये तरीका गलत है। और जागरूकता की बात करें यदि ग्रामीणों से, तो ग्रामीणों को भी चाहिए होगा कि एक अनुभवी उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार और ईमानदार उम्मीदवार को चुने और अपना कीमती वोट देकर अपना 5 साल सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं लूँगा इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ RBN। कैमरामैन राजू कुमार के साथ मैं कुमार सिरों, सीतामढ़ी बिहार।